आज का हमारा विषय है वायु किससे बनती है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। पहला है जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन। दो उथले पात्रों में दो समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाइए। अब पात्रों में कुछ पानी डाल लें। अब मोमबत्तियां जलाएं तथा प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर एक एक गिलास उलटकर रख दें। मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अव्यय की उपस्थिति के कारण संभव है। जलने की ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति से संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अव्यय ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अव्यय हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है तथा वह बुझ जाती है। गिलास के अंदर ऑक्सीजन द्वारा घेरा हुआ स्थान भी रिक्त हो जाता है और इस स्थान की भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है। नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग